अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को जब कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह ने गलबा अता किया तो 9 ज़िलहज में हज फ़र्ज़ किया गया। हज इससे पहले भी किया जाता था, पुरानी शरीयतों में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हज होता था। फिर कुफ़ार मक्का ने, कुरैश मक्का ने उसमें कुछ गलत रसूमात शामिल कर दी। कपड़े उतार कर माज़अल्लाह काबे का तवाफ़ करना, कुर्बानियों का गोश्त खाना काबा की दीवारों से मलना और भी कई बेहुदा रसूमात इस पाकीज़ा और ख़ूबसूरत अमल का हिस्सा बना दी गईं। फिर 9 ज़िलहज को हज फ़र्ज़ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बना के रुखसत फ़रमाया। देखे कहाँ कहाँ महबूब उन्हें अपना नायब बनाते हैं। अब 9 को तो हुज़ूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाया और फिर ऐलान फरमाया। जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ थीं वहाँ ऐलान कर दिया गया कि आइंदा साल रसूल पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। अब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जमा होने लगी। ज़ीक़ाद के आखिरी अय्याम में हज़ारों की तादाद में लोग मदीना शरीफ में जमा हो गए। ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद सीरत निगार कहते हैं कि 28 ज़ीक़ाद थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ोहर पढ़ के हज के लिए निकले और जहाँ आज जुल हुलैफ़ा है, अब यार अली जिस जगह को कहते हैं, मीकात मदीना भी कहा जाता है, वहाँ अल्लाह के महबूब ने पहले रात गुजारी। वहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, हुजूर तशरीफ़ ले गए। ये हज किरान था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह लोग उमड़ के आए। जहाँ जहाँ से लोग थे मुसलमान वो सारे जमा हुए हुजूर के साथ अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के लिए। 1,40,000 सहाबा, ये एक ही दफ़ा सहाबा का इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है, एक ही दफ़ा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये सारे लोग वहाँ पहुँचें। महबूब करीम अलैहिस्सलाम 4 ज़िलहज को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा किया, एहराम नहीं खोला, कुर्बानियाँ साथ थीं चूँकि ये हज किरान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर 8 ज़िलहज को ज़ुहर की नमाज जाके मिना के मैदान में अदा की। 9 ज़िलहज को मस्जिद निमरा के पास कोहे सबीर पर जब सूरज की किरणें चमकी, कुर्बान जाएं, क्या नज़ारा होगा। लब्बैक लब्बैक की सदा आ रही है, दे कौन रहे हैं, मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इस लश्करे हुस्न को लेकर, इस नूर भरे काफ़िले को लेके, ये कौन है जो हुजूर के साथ सारे निकले हैं, ये कौन है सारे? ये वो फ़िरोज़ बख्त सादतमंद लोग हैं कि इनमें से जिसने एक दफ़ा भी ईमान की हालत में हुजूर को देखा और फिर ख़ात्मा बिलखैर बिल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए, ये वो लोग हैं कि वली अगर 60 साल भी सारा दिन रोज़ा रखे, सारी रात नफल पढ़े, हर बुराई से बचे, लेकिन फिर भी किसी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुँच सकता। और सहाबी ज़ियारत से बनता है, वली इबादत से बनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सारे सहाबा कौन है? अस्साबिकन नजूम, ये हुजूर की चारों जानिब ये चमक रहे हैं, इन्हें खुद मेरे नबी पाक ने सितारे फरमाया है। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में भला महताब का आलम क्या होगा। और हर कोई फ़िदा है बिन देखे तो फिर दीदार का आलम क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो मौका था, 9 ज़िलहज मैदान अराफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद हुजूर के लिए ऊँटनी पर कजावा सजाया गया। हुजूर अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए,
मेरे महबूब ने खुतबा देने का इरादा फरमाया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की ज़रूरत बाकी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ़ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ़ का साफ़ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदारा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हज़रत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज़ भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी। और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुँचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्ज़ी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न क़यामत तक दोबारा बन सकता है।
इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया? ये खुतबा देखें शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का, शायद बड़ी सोच समझ के कहा था हज़रत मियाँ साहब ने, बड़ी गौर करके उन्होंने कहा था कि दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे। आप मैदान में दरख्त लगाते हैं तो कभी फल गिरता है तो ज़मीन पे गिरता है, उठा लेते हैं। अगर दरिया के किनारे हो तो वो तो दरिया में गिरेगा और रुड़ जाएगा, चला गया, बह गया। फरमाने लगे दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे, ते परदेसी नाल ना यारी लाइए। उदा जदों दिल करे टुर जावे, वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहाँ से हो रहा है? यानी अभी आगाज़े कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज़े कलाम है। मैं कह चुका हूँ वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने। वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने। वो जिसमें शुबा है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा से, यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा ज़रा कभी कोई काम भी कर लिया करो, वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हज़रत अबू हुरैरा उठे और सुतून के पीछे से होकर वापस आ गए। फरमाया आ गए हो? अर्ज़ की हुजूर दिल ही नहीं लगता तो जाएं कहाँ। वो जो हुजूर से आके कहते थे ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सोबान बिन मालिक, हुजूर ने फरमाया परेशान परेशान दिखाई देते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात परेशान करती है। कहा वो क्या? अर्ज़ की हुजूर दिल बेचैन होता है तो ज़ियारत को आ जाता हूँ। आज एक अजीब ख्याल आया है, अजीब ख्याल आया है। और उसने अजीब रंग तबीयत में भर दिया है। फरमाया तुम्हें क्या ख्याल आया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ख्याल आया है कि सोबान है, तू हुजूर का ग़ुलाम है, जन्नत तो हुजूर के सदक़े मिलेगी, लेकिन ये है कि हुजूर तो होंगे ना नबियों के साथ, तुझे मिलेगी पर मिलेगी तो ग़ुलामों के मोहल्ले में ना। तो दिल में ख्याल आया कि वहाँ ज़ियारत भी होगी कि नहीं। ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नज़र ना आवे, ज़ियारत भी होगी कि नहीं। हुजूर की बारगाह में जब हज़रत सोबान ने अर्ज़ की तो रब करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी और तेरे रब की इताअत करे ना, उलाइका अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन, फरमाया उनको अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा और सालिहीन के साथ ही जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। वो इकट्ठे रहे। तो जिनको तो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर चैन नहीं था, उनको हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू करते वक्त पहला जुमला पता क्या कहा? हुजूर ऊँटनी पे हैं, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज़्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा। हुजूर फरमाने लगे लोगों, जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हों। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस ख़त्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान की। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आँखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियाँ हैं कि हुजूर के वो जुमले यूँ सहाबा ले रहे थे, जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहाँ जो अंदाज़ बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में
1 लाख का सवाब हरम मक्का में। एक गुनाह करो तो वो भी 1 लाख लिखा जाता है। हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी ज़रा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है। देखिए ना, आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियाँ सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाएं। भैया को जुबान हो के कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। ओ सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रज़ा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ ज़रा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, और लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नज़र में काबे से भी ज़्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज़्ज़तों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान
लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाज़ लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्ज़ी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए ख़बर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक़्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि यह आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिज़ा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज़ भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई ख़र्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, ख़यानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से ख़यानत करना, ना रब के रसूल से ख़यानत करना, ना आपस में एक दूसरे से ख़यानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। वान तुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुण कित्थे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्ज़ी से सजाऊं, तो मैं मर्ज़ी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी ख़यानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहाँ आता है वहाँ बड़ी तबाही आती है। जहाँ लोग बददियानत हो जाते हैं वहाँ मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फ़रमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया मैंने आज जाहलियत के सारे सूद ख़त्म कर दिए,
नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज़्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने ज़रूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हज़रत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुज़ुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा, हाँ वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियाँ, हज़रत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे में, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियाँ डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो, इनसे दरगुजर करना, इनसे प्यार करना। इस्लाम ने खातून को बाकायदा हुकूक दिए, बाकायदा। सही बुखारी में हदीस है, ये जो नौजवान हैं, मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले, याद रखा करें इन चीज़ों को। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा हैं। हज़रत मुगीस रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियाँ हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज़ हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, कुछ और ज़राए इख्तियार किए। हज़रत मुगीस ने रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके शौहर ने, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करें, हुजूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझसे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कनीज़ा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता है, पुत्र मेरी भी नहीं तो गल रखनी, और मेरे कखा दा भी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ने उसे हक दिया है, और जिसे हक अल्लाह दे उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए, और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हज़रत बुरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ, एक बात पूछ सकती हूँ, एक गुजारिश कर लूँ, एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले आ चोले आ माफ़ करी, एक बात कर लूँ? तो क्या करो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं ज़बरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूलल्लाह एक बात अर्ज़ करूँ? करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज़ करने लगी हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राज़ी है मैं भी राज़ी हूँ। ठीक हो गई बात, ख़त्म हो गई। हुजूर ने कोई ज़ोर नहीं, इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को।
किसी को इजाज़त नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, बे तू क्यों आया है, तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदक़े पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए।